आधी रसोई आपकी, आधी रसोई मेरी। अब 5 लीटर दूध कौन पी रहा है? ऐसे तो मैं ही सब कुछ खाती पीती थी ना, लेकिन अभी तो मैं नहीं हूँ। बोलिए सासू माँ, आप लोग तो खाना सूंघ कर रहते हैं, फिर इतना दूध किसके लिए मंगवाया है, जरा बताइए ना। बबली की आवाज़ बाहर तक जाने लगती है और मोहल्ले में गूंजने लगती है। तभी पड़ोस की एक औरत दूसरी औरत से कहती है, लो शुरू हो गई गायत्री की बहू, बिना बुफर के बुफार है। अच्छे कर्म फूटे हैं बेचारी गायत्री के। अरे कोई कर्म नहीं फूटे उसके, वो भी कोई कम नहीं है। हाँ, सुना तो मैंने भी यही है। गायत्री कम तो नहीं है वैसे भी। इधर बबली की आवाज़ सुनकर गायत्री कहती है, अरे बहू, आप तो मुंह बंद भी कर ले। कब तक बोलती रहेगी मेरी माँ? पूरे मोहल्ले में पता चल जाएगा कि हमारे घर में 5 लीटर दूध आया है। हाँ मम्मी जी, मोहल्ले वालों को पता चलना ही चाहिए कि 5 लीटर दूध आया है। पता नहीं किस दिन इसे पसंद करके ले आए थे। मम्मी रहने दो, तुम आ जाओ बाहर रसोई से, लोगों को भी तो पता चले ये कैसी है। हाँ हाँ, लोगों को भी पता है कौन कैसा है, जैसे तुम लोगों के बारे में तो कोई जानता ही नहीं है। शिल्पा मुंह लाल करके बबली से लड़ने को जाती है। इसके मुंह मत लगना मेरी बच्ची, ये तो डायन है, डायन। किसी की सुनती नहीं है। हाँ हाँ, मैं डायन हूँ, और मुझे डायन बनाया किसने? आप लोगों की हरकतों ने। 6 महीने पहले बबली बहू बनकर गायत्री के घर आती है। बबली सीधी सी लड़की जो घूंघट में मुंह झुकाकर खड़ी रहती है। बबली का गृह प्रवेश होता है। मोहल्ले की सभी औरतों की आंखें उसकी तरफ ही रहती है। गायत्री बहू तो बहुत सुंदर मिली है तुझे। सुंदर ही नहीं, सीधी भी। क्या किस्मत पाई है। हाँ वो तो है। अंकुश के पैदा होने पर मैंने सोचा था कैसी लड़की आएगी मेरे अंकुश के पीछे, लेकिन आज मेरी चिंता दूर हो गई। बहू तो हीरे जैसी आई है। दहेज भी तो भर भर के मिला है अंकुश को। सोने की मुर्गी निकली गायत्री तेरी बहू। हाँ, पूरा घर भर गया सामान से। दिया तो बहू के घर वालों ने बहुत है। सब वहाँ से चले जाते हैं और बबली भी अंकुश के साथ अपने कमरे में जाने लगती है। तब शिल्पा बबली को रोकते हुए गायत्री को इशारा करती है। भाभी 1 मिनट रुकना, भैया आप कमरे में जाओ। गायत्री शिल्पा का इशारा समझ गई। बहू, तुम आज अंकुश के कमरे में नहीं जा सकती हो। मुझे तो ध्यान से ही निकल गया था। अगर शिल्पा नहीं बताती तो मुझे ध्यान में ही नहीं आता। क्यों? मतलब ऐसा क्यों मम्मी जी, मैं समझी नहीं। अरे बेटा, आज तो पूछ दिया, लेकिन आज के बाद मुझसे कुछ पूछना मत। इस घर में मैं जो कहती हूँ वही होता है, और उसका कोई कारण किंतु परंतु नहीं होता है। मम्मी रुको यार, तुम भी ना। भाभी अभी अभी आई है, उसे यहाँ के तौर तरीके सीखने में वक्त तो लगेगा ना, इसलिए मैं अभी उसे बता देती हूँ। भाभी वो ऐसा है कि अभी 2 दिन तक आपको पूजा घर में सोना होगा, फिर आप अपने कमरे में जा सकती हैं। ऐसा इस घर का रिवाज है। मम्मी भी शादी होकर आई थी ना, तब उन्हें भी ऐसे ही रहना पड़ा था। जी दीदी। चलिए मैं आपको पूजा घर दिखा देती हूँ। शिल्पा बबली को पूजा रूम में छोड़ देती है। पूजा रूम बहुत छोटा था, फिर भी बबली उसमें एडजस्ट कर लेती है। अगले दिन बबली को उठने में देरी हो जाती है और गायत्री चिल्लाती हुई रूम में जाकर कहती है, बहू, अब पूरे दिन सोती रहेगी क्या? तुम्हारी तरह सब तो नहीं सोएंगे। तुम्हारे पापा जी ने तो उठकर नहा भी लिया। पूजा कैसे करेंगे अगर तुम यहाँ बैठी रहोगी तो? मम्मी जी, वो रात को सोने में दिक्कत हो रही थी, मच्छर भी बहुत काट रहे थे, तो बहुत लेट से आंख लगी, नहीं तो मैं कब का उठ जाती। अरे फुटानी तो देखो महारानी के। बबली उठकर तुरंत नहाने जाती है। नहा धोकर तैयार होकर गायत्री के पैर छूती है। खाने में क्या बनाना है मम्मी जी? आप बता दो, मैं बना दूंगी। पापा जी जितनी देर में पूजा करेंगे उतनी देर में मेरी रसोई बन जाएगी। बहू, कोई 2-4 लोगों का खाना नहीं बनाना है तुझे। अभी कम से कम 20 लोगों का खाना बनाना होगा। अभी कुछ रिश्तेदार आ रहे हैं तो उस हिसाब से खाना बना ले। मम्मी जी आप ही बता दो ना, क्या बनाऊं? अरे क्या बनाओ क्या, अपने हिसाब से देख ले। अच्छा सा बना ले कुछ। ठीक है मम्मी जी। बबली रसोई में चली तो जाती है, फिर वो सोचती है, मुझे तो यहाँ के बारे में कुछ नहीं पता, क्या करूँ? दीदी से पूछ लेती हूँ क्या बनाऊँ, वही सही रहेगा, वरना कोई गड़बड़ हो गई तो मैं तो गई। बबली शिल्पा के पास जाकर कहती है, दीदी आज नाश्ते में क्या बनाऊँ? आज बाहर से कुछ लोग भी आ रहे हैं ना। अरे कुछ भी बना लो, इतना क्या सोच रही हो? जो तुम्हें सबसे अच्छा आता है वही बना लो। बबली पड़ जाती है दुविधा में और खाना बनाने चली जाती है। अब कोई कुछ बता ही नहीं रहा तो अपने हिसाब से ही बना लेती हूँ, देखती हूँ कैसा लगता है सबको। बबली पुलाव, तड़का, रोटी, खीर, गट्टे की सब्जी और बूंदी रायता बनाती है। 1 बजे तक सभी मेहमान आ जाते हैं। बबली माथे पर पल्लू लिए सबको खाना परोसती है। खाना खाकर सभी के मुंह से बस तारीफ निकलती है।
बहू खाना तो बहुत अच्छा बना है। ले तेरा नेक, तेरी पहली रसोई और मुंह दिखाई दोनों का। हाँ सच में बहुरिया, खाना ज़बरदस्त बना है। बबली, मुझे नहीं लगा था तुम इतना अच्छा खाना बना लेती होगी। ज़रूर मम्मी ने बताया होगा क्या बनाना है। अब मैं कहाँ से बताने वाली हूँ, अपनी मर्ज़ी से ही खाना बनाया इसने। हम तो इतना भारी खाना खाते नहीं कभी। बहू को लगता है इतना भारी और मिर्ची मसाले वाला खाना पसंद है। बबली का मुंह उतर जाता है, लेकिन फिर भी वो मुंह झुकाकर खड़ी रहती है। बबली को अच्छी खासी नेक मिलती है। सबके जाने के बाद शिल्पा बबली के हाथ से नेक के पैसे ले लेती है। भाभी आप कहाँ रखोगी पैसे? मुझे दे दो, मैं उठा कर रख देती हूँ, फिर आपको जब ज़रूरत होगी तो मांग लेना। हाँ हाँ हाँ, आप सही कह रही हैं, आपके पास ही रखिए। इसी तरह 2 दिन बीत जाते हैं। 2 दिन बाद बबली अंकुश के कमरे में चली जाती है। अंकुश और बबली के बीच में अच्छी तालमेल हो जाती है। अंकुश अपने कमरे से हंसते हुए बाहर आता है। अंकुश को हंसता हुआ देखकर शिल्पा गायत्री से कहती है, मम्मी देख लो, एक दिन ही बेटा बहू के कंट्रोल में आ गया है। लगाम तो कसना होगा थोड़ा। हाँ मुझे भी यही लग रहा है। तू ध्यान रखना, जब भी अंकुश घर में रहेगा देखना कि बबली कमरे में ना जा पाए, उसे काम में ही उलझा के रखना। शाम को बबली सोचती है कि आज कुछ तड़कता भड़कता बनाया जाए जो कि अंकुश को पसंद आए। ऐसे भी लोग कहते हैं कि पति के दिल का रिश्ता उसके पेट से होकर गुजरता है। आज चाउमीन मंचूरियन बनाती हूँ। बबली चाउमीन मंचूरियन बनाती है। रात को ऑफिस से अंकुश का कलीग भी उसके साथ साथ आ जाता है। बबली अंकुश के कलीग से कहती है, भैया आए हो तो अब खाना खाकर ही जाना। हाँ भाभी बिल्कुल, वैसे खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। आप नहीं बोलती तो भी मैं खाकर ही जाता। तू नहीं सुधरेगा दोस्त। बबली तुम खाना लगाओ। बबली खाना लगाती है। चाउमीन और मंचूरियन देखकर अंकुश का कलीग कहता है, भाभी बहुत स्वाद है, इतना टेस्टी है कि पूछो मत। भाई तेरी किस्मत बहुत अच्छी है, ऐसा स्वाद खाना बनाने वाली पत्नी मिली है। स्वाद के साथ साथ आजकल का मॉडर्न खाना बनाने वाली। एक मेरी बीवी है, रोज़ वही रोटी सब्जी बना देती है। भाभी ऑसम, थैंक यू फॉर डिनर। अंकुश का कलीग वहाँ से चला जाता है। अंकुश कुछ कहता उससे पहले गायत्री कहती है, जब देखो अपने ही मन का खाना बनाती है। जब से बबली आई है राशन भी ज़्यादा लगने लगा है। अरे बहू इतना खर्चा मत कर। मम्मी जी, ऐसा तो कुछ मैंने अलग से नहीं बनाया। तो जब से आई है अपने ही पसंद का खाना बना रही है, और राशन तो महीने में 2 बार आ गया है। पैसे का होलिया हो रहा है बस। दूध भी 5-5 लीटर आ रहा है। वो मम्मी जी, दूध वाले ने कहा कि मेरी शादी से पहले 5 लीटर ही आ रहा है। बहुत अच्छा है। अब ये सब भी कर तू, सबसे पूछा पूछी। मुझसे जबान मत लड़ा, जा अपना काम कर। अंकुश खाकर अपने कमरे में चला जाता है। बबली अपना खाना लेकर अंकुश के कमरे में जाने लगती है। तभी गायत्री कहती है, अरे कहाँ जल्दी महारानी, ये सब कौन साफ करेगा? खाना तो यहीं बैठ के खा सकती है ना तू। पहले खा ले, फिर ये सब साफ सफाई करके रसोई का सामान फ्रिज में रख के चली जाना कमरे में। अरे कौन सा कमरे में बैठकर खाना ज़्यादा अंदर जाएगा? ऐसा नहीं है, मैं यहीं खा लेती हूँ। बबली डाइनिंग टेबल पर ही बैठकर खाना खाती है। उसकी आंख से आंसू बहने लगते हैं। कौन सा पूरे घर का राशन मैं खा लेती हूँ जो मम्मी जी मुझे इतना सुनाती रहती है। जितना भी कर लो इन लोगों के लिए कम ही है। 12 बजे तक बबली सारा काम सल्टाकर अपने कमरे में जाती है और थक कर सो जाती है। अगले दिन फिर वही सब होता है। गायत्री और शिल्पा बबली को किसी न किसी काम में फंसाकर दिन भर कमरे में नहीं जाने देते और रात को थक कर बबली कमरे में जाते ही कहती है, बहुत थक गई हूँ, बहुत ज़ोरों की नींद आ रही है मुझे। हाँ तुम्हें तो बस अपनी नींद से मतलब है, आते ही सो जाती हो। मैं भी ऑफिस से आता हूँ ये सोचकर कि थोड़ा टाइम अपनी बीवी के साथ स्पेंड करूँगा, लेकिन तुम हो कि मेरे मूड का कचड़ा कर देती हो। अरे ऐसा नहीं है, मेरी बात तो सुनो। मुझे कुछ नहीं सुनना, जाकर सो जाओ तुम। अब अंकुश और बबली में खटपट होने लगती है। नंदिनी दुखी दुखी हो जाती है। सोने पे सुहागा तब हो जाता है जब शिल्पा आग में घी का काम करती है और वो अंकुश के कान भरने लगती है। एक रोज़ बबली अंकुश से कहती है, ऑफिस से आते वक्त पनीर लेते आना, कल मैं पनीर पराठे बना दूंगी नाश्ते में। ठीक है। अंकुश ऑफिस चला जाता है। उधर दोपहर में जैसे ही बबली खाना खाने बैठती है, गायत्री कहती है, सारा खाना तो यही खा जाती है। लगता है बनाती है बस अपने लिए। कितना खाती है, भगवान ही मालिक है। बबली का पारा चढ़ जाता है। मम्मी जी, मैं ही खाती हूँ, बाकी सब तो हवा पानी पर ही जिंदा है ना। इतना कहकर वो चली जाती है अपने कमरे में।
रात को अंकुश पनीर लेकर आता है और बबली को देते हुए कहता है, अरे पनीर बहुत महंगी है, कोई सस्ती नहीं है, रोज़ रोज़ मंगवाने की ज़रूरत नहीं है, आज ला दिया, अब रोज़ मत बोलना। अरे आज पहली बार तो मंगवाया है, अब मत लाना, हो गया। बबली गुस्से में रसोई में चली जाती है। इधर मौके का फ़ायदा उठाते हुए शिल्पा अंकुश के पास जाकर कहती है, भैया आपको नहीं लगता कि जब से भाभी आई है तब से घर के सिस्टम बदल गए हैं? आज तक हमारे घर में पनीर नहीं आया था, उसे पनीर चाहिए। बोलो, इतनी महंगाई बढ़ गई है, कमाना कितना मुश्किल है और इसे खर्च करने की लगी पड़ी रहती है। ऐसा तो कोई स्पेशल काम करती नहीं है, जब देखो खाना बनाएगी या बैठी रहेगी और कहती है दिन भर काम करके थक गई मैं। अरे पापा, खाना तो तुम अपनी पसंद का बनाती हो, कौन से हमारे पसंद का आज तक कुछ भी बनाया है? बच्चा करने में तो इसकी नानी मरती है। आपको पता है वो मेरे क्लास में अजय नहीं पढ़ता था, उसकी शादी को 2 महीने हुए नहीं कि उसकी बीवी प्रेग्नेंट हो गई और इनको ड्रामे करने हैं बस। मैं सब समझ रहा हूँ शिल्पा। भैया चौकन्ने रहना, आजकल का कुछ पता नहीं, कहीं भाभी का चक्कर किसी से ना चल रहा हो। अरे नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, इतना तो मैं जानता हूँ बबली को। फिर तो भैया आप गलती कर रहे हैं। सबको ना अपनी पत्नी पर भरोसा होता है, लेकिन धोखा भी वही देती है। इधर बबली सब कुछ सुन लेती है और उसका पारा फट जाता है। वो बर्तन फेंकते हुए कहती है, छाछ तो छाछ, चालनी भी बोलने लगी। माँ तो मुझे सुनाने का कोई कसर नहीं छोड़ती थी, अब बेटी भी सुनाने लगी। अंकुश को भड़का रही हो, भड़काओ। आज इन्हीं माँ बेटी के कारण मेरे और अंकुश में कुछ सही नहीं है। क्या बोले जा रही हो? तुम मेरी बहन से ऐसे बात नहीं कर सकती हो। मैं तुम्हारी बहन से बात नहीं कर सकती, लेकिन तुम्हारी माँ और बहन मुझे दिन भर ताने मार सकती हैं। अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं होगा, जीना हराम कर दिया इन्होंने मेरा। देखो मेरी माँ के बारे में कुछ मत बोलना, इतनी दिक्कत है तो तुम अपने मायके चली जाओ। अभी तक मैंने कुछ कहा नहीं, मायके क्यों जाऊं मैं यहीं रहूंगी, यहीं बगल के भाड़े के घर में, और उसका पैसा तुम दोगे। रसोई में मुझे आधा हिस्सा चाहिए। अरे ठीक है, कर देते ना रसोई आदि, कुछ दिन में अकल इसके अपने आप ठिकाने आ जाएगी। बहुत बोली निकल रही है ना। यहाँ पर तो दिन भर खाने को मिलता है, जब देखो दूसरे के नाम पर खाती रहती है। बबली उसी वक्त अपने घर से सटे एक घर में जाती है और वहीं भाड़े का कमरा ले लेती है। पूरे मोहल्ले में ये बात आग की तरह फैल जाती है, पर बबली तो आराम से भाड़े के घर में रहती है। 6 महीनों में उन्होंने मुझसे 600 काम करवा लिए, अब मैंने भी इनका जीना हराम नहीं किया तो देखना। अगले दिन बबली ससुराल जाती है और अपनी रसोई में रोटी सब्जी बनाने लगती है। इधर शिल्पा अपनी रसोई में मैगी बनाती है। बबली ज़ोर ज़ोर से अंकुश को आवाज़ लगाकर कहती है, ओ पतिदेव, अब तुम्हारा खर्चा नहीं लग रहा जब तुम्हारी बहन मैगी बनाकर खा रही है। अभी तक दोनों माँ बेटी खाना सूंघ कर जिंदा थी ना, आज इन्हें भूख कैसे लग गई? अरे तुम अलग हो गई हो ना, तो अपने आप से मतलब रखो। मतलब तो रखूंगी मैं, मुझे भी इसी तरह से टॉर्चर किया जाता था। अब रोज़ बबली अपनी सास और ननद पर नज़र रखती और देखती रहती कि उनकी रसोई में क्या बना है। एक रोज़ गायत्री पनीर के पकोड़े बना रही थी तो बबली कहती है, अरे पनीर तो कुछ समय पहले सुनार की दुकान पर मिल रहा था, अब क्या हुआ? अब वापस से रोड पर मिलने लगा क्या? ए बहू, तो अपना देख। बबली उसी वक्त अंकुश को फ़ोन करके कहती है, अंकुश, मुझे तो बड़ा पनीर के लिए लंबा चौड़ा भाषण दे रहे थे तुम। तुम्हारी बहन इतना सिखा रही थी मुझे, अब क्या कहते हो? तुम मुझे काम करने दोगे कि नहीं? मेरे समय तुम्हें चुगली सुनने का वक्त कैसे मिल जाता था, अब क्या हुआ? अब तुम्हारी माँ जो भर भर के राशन मंगवा रही है वो कुछ नहीं। कान खोल के सुन लो, अब अगर मेरा दिमाग खराब किया ना तो तलाक भी लूंगी और तुम्हें मेरा खर्चा भी उठाना होगा। जब मैं भी तुम्हारी माँ की तरह खर्च करने लगूंगी ना, तब तुम्हारी अकल ठिकाने आएगी। मैं घर आकर बात करता हूँ, रखो फोन। बबली अब आराम से भाड़े के घर में रहती है और उसे कोई काम भी नहीं करना पड़ता। अगले दिन बबली रोज़ की तरह अपने हिस्से की रसोई में खाना बनाने के लिए जाती है और देखती है कि गायत्री 5 लीटर दूध चढ़ा रही है। अब 5 लीटर दूध कौन पी रहा है? ऐसे तो मैं ही सब कुछ खाती पीती थी ना, लेकिन अभी तो मैं नहीं हूँ। बोलिए सासू माँ, आप लोग तो खाना सूंघ कर खाते हैं, फिर इतना दूध किस लिए मंगवाया है? बबली की आवाज़ बाहर तक जाने लगती है और मोहल्ले में गूंजने लगती है। तभी पड़ोस की एक औरत दूसरी औरत से कहती है, लो शुरू हो गई गायत्री की बहू, बिना बुफर के बुफार है। अच्छे कर्म फूटे बेचारी गायत्री के। अरे कोई कर्म नहीं फूटे उसके, वो भी कोई कम नहीं है। हाँ सुना तो मैंने भी यही है, गायत्री तो कम नहीं है वैसे भी। इधर बबली की आवाज़ सुनकर गायत्री कहती है, अरे बहू अब मुंह बंद भी कर ले,
कब तक बोलती रहेगी मेरी माँ? पूरे मोहल्ले में पता चल जाएगा कि हमारे घर में 5 लीटर दूध आया है। हाँ मम्मी जी, मोहल्ले वालों को भी तो पता चलना चाहिए कि 5 लीटर दूध आया है। पता नहीं किस दिन इसे पसंद कर ले आए थे। मम्मी रहने दो, तुम आ जाओ बाहर रसोई से, लोगों को भी पता चली ये कैसी है। हाँ हाँ, लोगों को भी पता चले कौन कैसा है, जैसे तुम लोगों के बारे में तो कोई जानता नहीं है ना। शिल्पा मुंह लाल करके बबली से लड़ने को आ जाती है। अरे इसके मुंह मत लगना मेरी बच्ची, ये तो डायन है, डायन, किसी की सुनती नहीं है। हाँ मैं डायन हूँ, और मुझे डायन बनाया किसने? आप लोगों की हरकतों ने। इतने में ही अंकुश वहां आ जाता है, पर बबली की आवाज़ तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। बबली की आवाज़ से मोहल्ले की कुछ औरतें वहां आ जाती है और गायत्री से कहती है, गायत्री बहन, बुरा मत मानना, तुम्हारे जैसी सास के कारण ही सास शब्द बदनाम हो गया है। गाय जैसी बहू को तुमने खुद शेरनी बनाया है और अब रो रही हो। तुम्हारी बेटी भी तो किसी की बहू बनेगी, उसकी सास और ननद भी उसके साथ यही करेगी, तो कैसा लगेगा तुम्हें? अंकुश बेटा, तुम तो बाहर रहते हो, दुनिया देख ही रहे हो। ऐसे समय में तुम्हें ऐसी बीवी मिल गई तो तुम्हें और क्या चाहिए? वक्त रहते समझ जाओ, वरना बबली जैसी लड़की तुम्हें नहीं मिलने वाली। अंकुश। औरत बबली के माथे पर हाथ फेर के चली जाती है। बबली की आंखें भर आती है और अंकुश बबली का हाथ पकड़कर कहता है, बबली चलो अपने घर, मैं भी आज से तुम्हारे साथ भाड़े के घर में रहूंगा और रसोई भी अपनी वही होगी। अरे ये क्या कह रहा है बेटा तू? भैया, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? दिमाग मेरा तुम लोगों ने खराब कर दिया था, मेरी गृहस्थी खराब कर दी तुम दोनों ने मिलकर, दिन भर मेरे कान भर भर कर। मैं देख रहा हूँ बेचारी बबली का 1 महीने में राशन का खर्च आया है 1000 और आपका 20,000। अंकुश बबली के साथ घर से जाने लगता है। तब गायत्री और शिल्पा उसे रोक लेती हैं। मुझे माफ़ कर दे बहू, मैंने तेरे साथ गलत किया। भाभी, भैया से कहो ना कि ना जाए, अब ऐसा कभी नहीं होगा, हम सब मिलकर एक साथ रहेंगे। हाँ बहू, ऐसा फिर से नहीं होगा। मैं भी आपके साथ घर के काम में हाथ बटाऊंगी भाभी। अंकुश रुक जाओ ना, मुझे परिवार के साथ रहना है। इन लोगों को सबक सिखाना था जो इन्हें मिल गया। अब सब एक साथ एक ही घर में रहने लगते हैं।